नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो शैनन और एलना नाम के एक लड़की की है। दो लड़कियों की एक कहानी है। ये दोनों बहनें हैं दोस्तों, और वो जुड़वा बहनें हैं। शैनन एक बार ये कहती है कि तकरीबन उस वक्त उनकी जो उम्र थी वो 17-18 साल थी, और उस वक्त शैनन अपने एक दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। तब उसके अचानक मन में आया कि इसको जो बहन है एलना, वो किसी प्रॉब्लम में है। और उस वक्त वो कह रही थी कि पुराने थोड़ा सा ज़माना था, वो पुरानी ये कहानी है। उस वक्त किसी के पास फ़ोन वगैरह नहीं होता था, और इसको अचानक ऐसे लगा कि उसकी जो बहन है एलना, वो किसी एक प्रॉब्लम में है, उसको तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तो एलना शैनन ने अपने दोस्त को कहा कि मुझे तुरंत जाना होगा, और वहाँ से टैक्सी पकड़ के अपने वो अचानक घर चली गई। घर का जो दरवाज़ा है उगड़ने के बाद अंदर के कमरे में जब वो बहन के गई, तब उसको एक अलग सा इस तरीके से स्ट्रोक आया था, और वो एक जैसी बेजान जैसी पड़ी थी पूरी बेड पे। उसकी सांस तो चल रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ भी समझ नहीं रही थी, वो बेजान जैसे पड़ गई थी। और बाद में उसने 911 इमरजेंसी पे फ़ोन किया, और बाद में उसको अस्पताल लेकर जाया गया एलना को। और बाद में डॉक्टर ने उसको चेक वगैरह करके उस पर ट्रीटमेंट चालू किया, और उस डॉक्टर ने शैनन को ये कहा कि तुमने एकदम परफेक्टली वक्त पर उसको लाया, नहीं तो इसका ज़िंदा बच पाना मुश्किल था। और बाद में शैनन को ये लगा कि उसको किसने कहा, या फिर उसके मन में ये सारी भावनाएं कैसे आई। उसने कुछ बाद में इस पर रिसर्च भी किया शैनन हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका बहुत बार डीएनए जो होता है वो एक ही होता है। इस वजह से शायद उसने ये कहा है कि बहुत बार ऐसे जो सोल्स होती है उनके एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग होती है। नॉर्मल जो दो सोल्स है, हम जिस तरीके से ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो नॉर्मल जो आत्माएं होती है उससे ज़्यादा अटैचमेंट हो सकती है कि ऐसे जो जुड़वा बच्चे हैं उनमें हो। हमेशा ही ऐसा होगा ऐसा नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है। या फिर एक दूसरी भी थ्योरी ये कहती है कि जैसे दो जब आत्माएं पृथ्वी पर आती है, तब हो सकता है कि वो एक ही आत्मा के दो जन्म हो, जैसे जुड़वा आत्मा हम कहते हैं। इसलिए वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से पहचान सकते हैं। एक डॉक्टर ने दोस्तों इस पर रिसर्च भी किया था, तो उन्होंने भी इस तरीके से बातें कही थी। उन्होंने इस तरीके से कहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च इस पर किया था। तब उनको ये लगा कि आम जो भाई होते हैं उससे ज़्यादा जुड़वा भाई में बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो सकता है, या फिर एक दूसरे को संदेश पहुँचाना। जैसे वो कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, या फिर उसको कुछ किसी को कहना है, तो दूसरा जो जुड़वा भाई है कम से कम उसको वो संदेश तो परफेक्टली नहीं समझे, फिर भी वो थोड़ा बहुत समझ जाता है कि इसको कुछ शायद मुझसे कहना है। तो ऐसी बहुत बार बातें देखी गई है। हमेशा ही ऐसा होता है ऐसा नहीं तो सारे जुड़वा बच्चों के साथ ऐसे ही होता। लेकिन इसके पीछे भी कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत अचरज में हमें पाड़ देती है कि ये आखिर ऐसे किस तरीके से हुआ। लेकिन इन बातों को दोस्तों हम पूरी तरीके से नकार भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।